तो हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी चल रहे थे और पिछले वीडियो में हम लोग बायोलॉजी में क्या समझे थे, जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। तो जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझे थे, जिसमें से कौन कौन से जगत थे दोस्त। तो सबसे पहला था मोनेरा को हम लोग पढ़ लिए थे, प्रोटिस्टा था, कवक था, जंतु था और एक और था। एक और कौन था दोस्त? तो वह था आपका पादप जगत। कौन था दोस्त? तो पादप जगत। तो पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या समझे थे? पिछले वीडियो हम लोग जो 5 जगत में जीवधारियों को बांटा था वह कौन थे दोस्त, कौन से वैज्ञानिक थे? तो R.H. व्हिटेकर साहब ने समस्त जीवधारियों को क्या किया था, 5 जगत में वर्गीकरण किया था, जिसमें से हम लोग 5 जगत कौन कौन से थे? सबसे पहले मोनेरा था, उसके बाद प्रोटिस्टा हम लोग पढ़े थे, उसके बाद पादप, उसके बाद हम लोग कवक, उसके बाद जंतु था। तो पिछले वीडियो में हम लोग टोटल 3 जगत के बारे में समझ चुके थे। पहला जगत के कौन था दोस्त? तो पहला हम लोग मोनेरा के बारे में समझ लिए थे, मोनेरा के बारे में। और दूसरा जगत कौन था? आपका प्रोटिस्टा। कौन था दोस्त? प्रोटिस्टा। उसके बाद तीसरा क्या था? प्लांट्री यानी कि पादप जगत, पादप जगत। और चौथा क्या है? कवक जगत। और पांचवा क्या है? आपका जंतु जगत। तो यह 5 जगत में बांटने का प्रयास किए, यानी कि बांटे। कौन दोस्त? तो R.H. व्हिटेकर साहब ने, जिसमें से हम लोग पिछले वीडियो में मोनेरा के बारे में समझ चुके हैं और प्रोटिस्टा के बारे में समझ चुके हैं और पादप जगत के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे कवक के बारे में और जंतु के बारे में, यानी कि कवक जगत के बारे में और जंतु जगत के बारे में, यानी कि फंगी किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में आज हम लोग समझते हुए चलेंगे और मैं भी अच्छा से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियो में और समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है? कवक जगत क्या होता है? तो कवक ऐसे जीव हैं, क्या दोस्त? कवक ऐसे जीव हैं जो सामान्यतः परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी। परपोषी किसे कहते हैं दोस्त? तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होता है, किसी भी प्राणी पर डिपेंड होता है, वह खुद से अपना भोजन नहीं बनाता, तो उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी होते हैं। कौन? तो कवक अपना अपना जो है भोजन स्वयं नहीं बना सकते, उसे क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? परपोषी। यानी कि कवक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्या दोस्त? इनमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जिससे यह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। यानी कि किसी भी पेड़ पौधे में, किसी भी जीव जंतु में अगर जीव में क्या है, अगर क्लोरोफिल पाया जाता है तो वह क्या करता है? वह प्रकाश के उपस्थिति, प्रकाश का यूज करके क्या करता है? भोजन अपना बना लेता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। लेकिन इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है। क्या दोस्त? क्लोरोफिल ही नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है और अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। तो यह क्या है? इसमें क्लोरोफिल की क्या होती है? अभाव होती है, अनुपस्थिति होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हम लोग का? अधिकांश कवक जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। तो बहुकोशिकीय किसे कहते हैं? जो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं के समूहों से मिलकर बना होता है, उसे बहुकोशिकीय कहते हैं। यानी कि उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय कहते हैं। यानी कि कवक कैसा है? तो एक बहुकोशिकीय जीव है। कैसा है? बहुकोशिकीय जीव है। लेकिन ईस्ट क्या है? एक प्रकार का कवक है। क्या है दोस्त? ईस्ट एक प्रकार का कवक है। केवल ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय होता है। यानी कि ईस्ट क्या है? केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। कवक क्या है? बहुकोशिकीय है। लेकिन कवक में क्या हो जाएगा? इसको अपवाद के लिख सकते हैं किसमें? कवक में, कि ईस्ट एक केवल ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है? इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक। इनकी कोशिका कैसी होती है? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक किसे कहते हैं दोस्त? जो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं और जिनमें केंद्रक क्या होता है? स्पष्ट होता है। क्या होता है? स्पष्ट केंद्रक दिखाई पड़ता है, उसे यूकैरियोटिक जीव हम लोग कहते हैं। कवक की कोशिका भित्ति, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। इसको आप याद रखिएगा, यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है दोस्त?
तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में पोषण जो होता है किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा होता है। तो यहाँ से कवक में पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो अवशोषण के द्वारा। भोजन का संचयन यह जो होते हैं कवक क्या करते हैं? भोजन का संचयन किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। यानी कि कवक में जो होता है भोजन कवक करते हैं वह किसके रूप में करते हैं? उसका संचय करता है, उसको स्टोर करने का कार्य करते हैं। किसके रूप में? तो ग्लाइकोजन के रूप में यह भोजन को स्टोर करने का कार्य करते हैं। कवक को हम लोग जनरली खाते भी हैं दोस्त, जैसे कि मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का क्या है? कवक है। उसको हम लोग खाने का प्रयोग में लाते हैं। देखे हो कि अगर पानी होता है, कहीं जल होता है, मतलब वर्षा होती है, तो जहीं तहीं क्या होता है, जहाँ तहाँ छतरी के रूप में उजला उजला जो होता है वही क्या होता है? आपका मशरूम होता है, कवक होता है। तो उसे क्या है? वह एक प्रकार का कवक है। वह क्या होता है? हमेशा क्या होता है? तो गंदे जगह पे ही उगते हैं और वह परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं। तो यह क्या होगा? टोटल हम लोग कवक के बारे में समझ लिए हैं। अब इनका जो एक और पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या है? इनका जो शरीर होता है हाइफा नामक तंतुओं से बना होता है। किस तंतु से? तो हाइफा नामक तंतुओं से बना होता है। किनका शरीर? तो कवक का शरीर। इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? ईस्ट एक क्या है? एक प्रकार का कवक है। और राइजोपास क्या है? एक प्रकार का कवक है। ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय कवक है। कैसा है दोस्त? तो एक कोशिकीय कवक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यह आपसे पूछा जा सकता है। जबकि कवक क्या है? बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है। तो इसके बारे में चलिए हम लोग समझ लिए हैं। अब चलिए चलते हैं जो हम लोग का नेक्स्ट जगत है। कौन सा जगत? तो एनिमल किंगडम, जंतु जगत के बारे में समझते हैं। जंतु जगत में जनरली देख सकते हैं जंतु के मतलब क्या हो गया? हम लोग सब आ गए। जंतु में जितने आ जाएंगे, जैसे क्या आ जाएंगे? बहुत कोशिकीय जीव, यूकैरियोटिक, और क्या हो जाएंगे? जिसमें जो बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिकाओं से, वह इस जगत के अंतर्गत आएंगे। तो इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु समभोजी और यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित है। कैसा जीव? तो यूकैरियोटिक जीव, जंतु समभोजी और बहुकोशिकीय जीव सम्मिलित है, किए जाते हैं या सम्मिलित हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको मेटाजोआ के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्त? तो जंतु जगत को, एनिमिलिया को। किसको? एनिमिलिया को। किस चीज से? मेटाजोआ के भी नाम से जाना जाता है, यानी मेटाजोआ भी कहते हैं। इसमें जनरली कौन कौन जाते हैं? इसमें सम्मिलित किए जाते हैं कौन कौन? देख सकते हैं इसका उदाहरण हाइड्रा एक प्रकार का क्या है? जीव है दोस्त, जो आपका मिल जाता है कहाँ? जल में मिल जाएगा। जेलीफिश, सितारा क्या है? एक मछली का नाम है, मछली। सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। स्तनधारी में सब हम लोग सब कोई आ जाएंगे। तो इसमें क्या आ जाएंगे? तो हम लोग कौन से जगत में आएंगे दोस्त? तो हम लोग किस जगत में आते हैं? तो जंतु जगत में आते हैं। जंतु जगत में आते हैं। कौन सा? तो जंतु जगत के अंतर्गत हम लोग आते हैं। मानव जाति, मानव प्रजाति, जितना भी बहुकोशिकीय जीव है, हाइड्रा, जेलीफिश, सितारा, मछली, सरीसृप और क्या? उभयचर। उभयचर किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रह सकता है, उसे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। और जितने भी पक्षी हैं किस में आएंगे? तो जंतु एनिमल किंगडम के अंतर्गत आएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग समझे क्या दोस्त? कवक और जंतु एनिमल्स के बारे में। मैं आशा करता हूं कि यह जो पांचों जगत हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया है, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।